हेलो फ्रेंड्स। चेन्नई टेस्ट मैच के तीसरे दिन हमने देखा कि किस तरीके से ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने अपनी डोमिनेशन दिखाई बांग्लादेशी बॉलर्स को और किस तरीके से डोमिनेट किया इनिंग्स के दौरान। लेकिन जो सबसे बड़ी स्टोरी रही तीसरे दिन की वो रही ऋषभ पंत और उनकी बेहतरीन सेंचुरी जो कि उन्होंने अपने टेस्ट करियर में छठी बार जड़ी है। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि इंडिया के ग्रेटेस्ट एवर विकेट कीपर बैट्समैन टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत को उनके साथ ये टैग दे दिया जाए कि हो चुके हैं, तो ये गलत नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत ने 6 सेंचुरीज जड़ी हैं और साथ में MS धोनी भी 6 सेंचुरीज ही जड़ पाए हैं अपने करियर में। लेकिन जो इनिंग्स का फ़र्क है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको बता दूं ये कारनामा ऋषभ पंत ने 58 इनिंग्स में किया है, ओनली 58 इनिंग्स, और जबकि MS धोनी 144 इनिंग खेले थे तब जाके उनके करियर में 6 सेंचुरीज उन्होंने जड़ी हैं। तो अगर ये मान लिया जाए कि ऋषभ पंत ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन है विकेट कीपर इंडिया के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। और शायद अगर आप आज के डेट में वर्ल्ड 11 बनाएंगे तो उसमें भी शायद आप विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत को ही रखेंगे, ना कि आप MS धोनी और एडम गिलक्रिस्ट जैसे बल्लेबाजों। एडम गिलक्रिस्ट को आप रखना चाहेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि ऋषभ पंत उनसे एक कदम आगे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर में हासिल किया मुकाम टेस्ट मैचेस में वो अलग दर्जे का है। जिस तरीके की पारी आज उन्होंने खेली और 638 दिन के बाद ऐसा हुआ जब उन्होंने पहली बार टेस्ट मैच खेला, उसकी सेकंड इनिंग में ही पहले टेस्ट मैच के दूसरी पारी में ही शतक जड़ दिया। और ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि किसी के साथ इतना भयंकर हादसा हुआ था और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो और वो एकदम से कम बैक कर जाए लगभग पौने 2 साल के अंदर। और पौने 2 साल का टाइम कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता रिकवर करने के लिए, जब आपको 5 दिन के मैच के लिए फिटनेस चाहिए होती है। तो और 5 दिन के मैच के लिए फिटनेस उन्होंने करीब करीब पौने 2 साल में पाली और 638 दिन के बाद उन्होंने पहली अपनी सेंचुरी जड़ी है अपने करियर में। और जैसे उन्होंने अपनी दूसरी बार लाइफ शुरू की है, सेकंड टाइम उनकी लाइफ स्टार्ट हुई है, जिस तरीके से उनके साथ हादसा हुआ था उसी तरीके से शायद क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी दूसरी जर्नी स्टार्ट की है एक बार फिर से। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि उन्होंने जो रेड अलर्ट है ना वो बाकी टीमों को दे दिया है कि मेरे से बच के रहना। और जो बाकी टीमों के कान हैं वो खड़े हो चुके होंगे कि जिस तरीके की फॉर्म में ऋषभ पंत है ना, और उन्होंने ये पहले मैच में ही दिखा दिया। अगर मान लीजिए 5वां मैच खेल रहे होते, चौथा मैच खेल रहे होते, उनकी सेंचुरीज ना आई होती तो अलग बात थी, लेकिन पहले मैच की दूसरी पारी में इस तरीके की इनिंग्स खेल जाना मामूली काम नहीं है। और टेस्ट मैचेस में खास करके चाहे अपने ही घर पे मारी हो, जब वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया फिर से एक बार खौफ में होगा और इस बार आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी पूरी प्लानिंग कर रहा होगा कि इस बार इंडियन टीम को हमें पकड़ना है। क्योंकि पिछले दोनों सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के घर पे ऑस्ट्रेलिया को हमने ही जीती है, हमने डोमिनेट किया है। लेकिन इस बार जो होगा ना वो होगा कि ट्रांजिशन फेज़ में, इस वजह से ऋषभ पंत का इस फॉर्म में होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी बैटिंग को देखते हुए आपकी बैटिंग पूरी तरीके से ट्रांजिशन फेज़ में नज़र आ रही है। ना इस बार चेतेश्वर पुजारा होने वाले हैं, ना अजिंक्य रहाणे होने वाले हैं। तो ये दो की अपसेंट में आपके लिए ऋषभ पंत एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं अगर इसी तरीके की फॉर्म में नज़र आए तो। और इसी वजह से आज की सबसे बड़ी हाईलाइट ऋषभ पंत रहे हैं, उनकी ये इनिंग्स रही है। साथ में अगर बात की जाए तो शुभमन गिल ने भी अपने करियर का 5वां शतक जड़ा है। सेकंड इनिंग में अगर आप बात करें तो लगभग उनका चौथा शतक है ये, जहाँ पे आप देखते हैं कि ज़्यादातर बैट्समैन, कल भी मैंने बात बोली थी कि फर्स्ट इनिंग में सैकड़ा जड़ते हैं, लेकिन शुभमन गिल सेकंड इनिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया। साथ में अगर बात की जाए मैच की तो मैच तो पूरी तरीके से इंडिया की पकड़ में है। एक तरफ बांग्लादेश को चाहिए 357 रन यानी कि 357 रन और इंडियन टीम को चाहिए ओनली 6 विकेट्स। आज का मैच लगभग 40 मिनट नहीं हो पाया क्योंकि बैड लाइट थी, और बैड लाइट की वजह से जब फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करवाते हैं तो एम्पायर्स लाइट मीटर से चेक करते हैं कि रोशनी कितनी है, और रोशनी ख़राब होने की वजह से मैच को नहीं करवाया गया और मैच लगभग 40 मिनट जल्दी ख़त्म हो गया, जल्दी स्टम्प्स कर दिया गया। और अगर 40 मिनट का गेम और हो जाता तो जो स्कोर 158 पे 4 है वो हो सकता था कि 180 पे 6 या 7 भी हो सकता था बांग्लादेश का स्कोर आज के डेट में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और मेरे को लगता है कल जो ये मैच है ये चौथे दिन टी और जो लंच वाले सेशन होगा उसके बीच में ख़त्म होता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत ने जो पारी खेली है इसकी वजह से जो बाकी टीमें हैं जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो उनके ऊपर क्या खतरा मंडराने लगा है जिस तरीके से उन्होंने अपना खौफ दिखाया है? और वाकई में ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत जो हैं वो अलग ही फॉर्म में नज़र आते। अगर आप बात करें तो सिंगल हैंडली जो उन्होंने एक हाथ से छक्का मारा है कवर्स के ऊपर से मेहदी हसन मिराज को, वो लाजवाब छक्का था। वो आमतौर पे आप देखते हैं कि मिस टाइम होता है और किसी का भी शॉट हवा में उठ जाएगा, लेकिन ऋषभ पंत एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि छक्का मारते हैं तो अपना जो उनका बॉटम हैंड है, पीछे वाला हाथ है, वो छोड़ देते हैं। आमतौर पे अगर आप बॉटम हैंड छूट जाता है ना आपका, तो आप देखते हैं टॉपेज जैसा उठ जाता है, हवा में कैच होने लगता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बाउंड्रीज को पार करा दिया। और लैप शॉट भी खेलते हैं, चाहे वो कवर्स के ऊपर से हो, चाहे वो फाइन लेग पार करवाना हो, चाहे लॉन्ग ऑफ पार कराना हो,
कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचता है फील्ड का, मैदान का, जहाँ पे वो शॉट्स ना मारते हों। और इसी वजह से अगर आज की डेट में मैं फिर से बताऊंगा आपको कि अगर आप वर्ल्ड 11 बनाएंगे, उसमें अगर विकेट कीपर बैट्समैन का नाम रखना होगा तो 3 में से मैं कहूँगा MS धोनी, एडम गिलक्रिस्ट और ऋषभ पंत। इन तीनों में से जो पहली चॉइस होगी आज की डेट में वो शायद ऋषभ पंत की होगी, ना कि एडम गिलक्रिस्ट और MS धोनी की। एडम गिलक्रिस्ट का भी आप चाहेंगे कि शायद एक मिनट के लिए कि रखना चाहिए, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट से भी ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट जो हुआ है वो ऋषभ पंत का हुआ है। एडम गिलक्रिस्ट ने जो ऑस्ट्रेलिया के लिए किया है, कुछ उसी तरीके का कारनामा इंडिया के लिए रेगुलर तौर पर करते आ रहे हैं ऋषभ पंत। उन्होंने अपने 2.0 जो स्टार्ट किया ना अपने करियर में, चाहे वो लाइफ में हो चाहे वो क्रिकेट के अंदर हो, उन्होंने ये दिखा दिया कि किस तरीके से वो करने वाले हैं। साथ ही में अगर आप देखें तो जिस तरीके से ये पिच खेल रही है, यहाँ पे स्पिनर्स को उतना हेल्प अभी भी नहीं मिल रहा है, जबकि तीसरा दिन स्टार्ट होने वाला था और स्टार्ट होकर ख़त्म भी हो गया, लेकिन उस तरीके का स्पिनर्स को हेल्प नहीं है। हाँ, जो 3 विकेटें R अश्विन को मिली है उनकी क्लास है, उनकी वही तो आर्ट है। जिस तरीके से उन्होंने बीट करवाया है बैट्समैनों को, ये दिखाता है कि वो 500 विकेटें क्यों ले चुके हैं अपने करियर में अभी तक टेस्ट मैचेस में। तो यही बात होती है कि चाहे जो मर्जी कंडीशंस हो, जो मर्जी हालात हो, जब इंडिया में आप आते हैं तो इंडियन स्पिनर्स का सामना किस तरीके से करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल निशान बनता है सामने वाली विजिटिंग साइड के लिए। और मेरे को सबसे अजीब बात क्या लग रही है पता है, कि इस बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप से कैसे हार गई पाकिस्तान अपने घर पे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो सर के ऊपर से निकल रहा है ये बात कि पाकिस्तान क्या इतनी कमज़ोर टीम हो चुकी है जो कि इस बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप के सामने घुटने टेक गई। और साथ ही में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बांग्लादेशी बॉलर्स है उनके दम पे पाकिस्तान में हरा के आई थी बांग्लादेश की टीम। बल्लेबाजी में तो इनकी टाइम फिक्स हो रखी है जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो क्योंकि न्यूजीलैंड आने वाली है, अब न्यूजीलैंड भी देख रही होगी इन मैचेस को, और जिस तरीके से हमारे बल्लेबाज फॉर्म में आते जा रहे हैं एक के बाद एक, वो भी देख रही होगी। तो आपको एक ही मैच में 3 सेंचुरियन मिल गए, 3 ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने आपके लिए सैकड़ा जड़ाया। लेकिन एक सवाल ये निशान जो रहेगा वो ये रहेगा कि इंडियन टीम आज के मैच में थोड़ा सा बैटिंग और कर सकती थी, क्योंकि आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं थी, टाइम बहुत था आपके पास। इस मैच में करीब करीब अभी 2 दिन का टाइम पड़ा हुआ था, 2.5 दिन का, जब इंडियन टीम ने डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर करना ज़रूरी था? और जिस तरीके से KL राहुल ने 4 चौके मार चुके थे, 22 रन में नॉट आउट खेल रहे थे KL राहुल, वहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस के लिए क्या आपको हाफ सेंचुरी नहीं बनवानी चाहिए उनकी, या फिर उनको सैकड़ा नहीं चढ़वाना चाहिए था? अगर KL राहुल भी हाफ सेंचुरी या सेंचुरी मार के आ रहे होते हैं पवेलियन में, तो आपके लगभग हर बैटिंग लाइनअप, जितना भी बैट्समैन आपके रेगुलर बैट्समैन हैं, उन सभी का कॉन्फिडेंस अप होता और बैटिंग लाइनअप आपकी पूरी तरीके से रोहित और विराट के अलावा सॉलिड नज़र आती। लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने डिक्लेयर करने का फैसला किया रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने, और जो KL राहुल ने 22 रनों पे नॉट आउट रहे। लेकिन जब आप 22 पे नॉट आउट जाते हैं ना, तो आप डाउट से लेके जाते हैं, आप सवाल निशान लेके जाते हैं। आपकी 50s और 100s में गिनती नहीं आ रही है, आपके 20 और 22 नॉट आउट याद नहीं रखेगा। इस वजह से हो सकता है कि KL राहुल नाराज़ होंगे टीम से भी, और कहीं ना कहीं भले वो बोले ना, भले वो बताए ना, लेकिन अंदर में तो उनकी फीलिंग्स ज़रूर होगी, क्या मेरा सैकड़ा नहीं आ सकता आज के इस मैच में। और जिस तरीके से घुटने टेक चुकी थी बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो आउट करने के लिए हमें जा रहे हैं। उनका तो यही मन था कि कब इंडियन टीम डिक्लेयर करे और कब वो बैटिंग के लिए आए। मैच फंसने वाला नहीं था, 515 रन बहुत रन होते हैं, इतने में हम बांग्लादेश को हो सकता है 3 बार आउट कर दे। अगर 30 विकेटें लेनी होंगी ना 515 रनों में, तो बांग्लादेश 3 बार आउट हो जाएगा। रनों की बात नहीं है यहाँ पे, बात ये है कि कॉन्फिडेंस, आप अपने बैट्समैन को क्या कॉन्फिडेंस देंगे या फिर उनका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से KL राहुल ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मौका क्या मुझे फिर से मिलेगा, क्या इसी तरीके की हालात में हम फिर से किसी मैच में होंगे जहाँ पे मेरी बैटिंग आएगी। और 6 नंबर आपने उनकी पोजीशन भी चेंज कर दी। सबसे बड़ी बात, एक प्रॉपर बैट्समैन की पोजीशन आपने 6 नंबर कर दी, और एक विकेट कीपर बैट्समैन को आपने 5 नंबर पे प्रमोशन दे दी, और एक प्रॉपर बैट्समैन को डिमोट कर दिया आपने। उस वजह से भी उनको कहीं ना कहीं और अडेप्ट करने में टाइम लगेगा 6 नंबर पे। और 6 नंबर पे ओनली 6 पारियाँ उन्होंने अपने करियर में खेली हैं, जहाँ पे उनका एवरेज 30 का है, और साथ ही में 4 नंबर पे KL राहुल का एवरेज 54 का है, जो कि आपने उनसे स्लॉट छीना है 5 नंबर का। तो उनको कितना नुकसान होगा वो तो वक्त ही बताएगा। और साथ ही में जो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की जो चीज़ लग रही है ना देख के, वो ये लग रही है कि ऋषभ पंत को 5 नंबर पे एक फ्लोटर, एक अटैकिंग ऑप्शन के तौर पे यूज़ करेंगे बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि उस तरीके के एक ऑप्शन भी देते हैं, एक लेफ्ट हैंडर, एक ऐसा बैट्समैन जो कि आके कभी भी मोमेंटम को शिफ्ट कर सकता है, अपने से दूसरी टीम से अपनी टीम में शिफ्ट करने का मादा रखता है मोमेंटम को एकदम से। और जो मैच के हालात हैं, मैच जिस तरीके की भी हालात में होगा वहाँ से वो निकालने का दमखम रखते हैं। इसी वजह से मेरे को लगता है कि ऋषभ पंत का ये जो 5 नंबर वाला
तिकड़म चलाया ना ये गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने, ये शायद सक्सेस होता हुआ नजर भी आए। तो देखना होगा आगे होता क्या क्या है। अब कल तो मैच लगभग ये दोपहर को 12:45 तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बारिश के भी कुछ चांसेस बताए जा रहे हैं कि शावर्स आ सकती हैं बीच बीच में। तो देखना होगा होता क्या है। और कुल मिलाकर कोई वीडियो कैसी लगी, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो भी कीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।